वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स। विद्यार्थियों कक्षा द्वादश के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभावी मांग या न्यून मांग या अवस्थितिक अंतराल के बारे में हम लोग लगातार 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। इसी में हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि इस न्यून मांग या अभावी मांग या मांग में जो कमी हो जाती है या उसके कारण जो अवस्थितिक अंतराल उत्पन्न होता है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे मेजर्स टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। तो इस मांग में जो कमी हो रही है तो उसको हम लोग दूर करने के उपाय के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि किस तरह से अभावी मांग या न्यून मांग को दूर किया जा सकता है जिसके कारण से एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो और जो अवस्थितिक अंतराल उत्पन्न होता है वह अंतराल समाप्त हो जाए। अर्थात जितना सप्लाई हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई जितना हो रहा है उतना ही एग्रीगेट डिमांड होना शुरू हो जाए और अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाए। तो हम लोग यह फॉर्मूला को इसको ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यदि कंजम्पशन में वृद्धि किया जाए, जब कंजम्पशन में वृद्धि होगी या इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। और दूसरी ओर जो इंपोर्ट हो रहा है विदेशों से उस इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करें जिससे हमारे देश की निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़े, ना कि दूसरे देशों की निर्मित वस्तुओं को हम अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करें। हमारे देश की जो निर्मित वस्तुएं हैं उसकी मांग बढ़ जाए। तो इसके लिए 2 उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है फिस्कल मेजर्स, इसको राजकोषीय उपाय कहते हैं, और दूसरा है मॉनेटरी मेजर्स या इसको मौद्रिक उपाय कहते हैं। तो जो फिस्कल मेजर्स है वह गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है या सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि किस तरह से जो व्यय है या उपभोग है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर सकती है कि जो अपना एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, उसको बढ़ाए। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को करना शुरू कर सकती है। ठीक है, जिस उसी तरह से विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों को करना शुरू कर सकती है, जैसे रोड बनाना, रेलवे लाइन बनाना, नहरों का निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना। इन चीजों के द्वारा में सरकार क्या कर सकती है कि खर्च को बढ़ा सकती है। उसी तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकती है या हमारे देश के जो निर्मित वस्तुओं उसको विदेशों में बेचने का प्रयास कर सकती है, इसलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकती है। लोगों के पास पैसे अधिक जाए इसलिए टैक्सेस में कमी कर सकती है। तो जब हमारे पास जब ज़्यादा टैक्स लगते हैं तो हमारे पास रुपये कम हो जाते हैं। यदि टैक्सेस में कमी कर देगा तो हमारे पास रुपये अधिक रहेंगे और हम उस रुपये को अधिक मात्रा में खर्च कर सकते हैं। तो या जो वस्तुओं के दाम है उसको सस्ते किए जा सकते हैं। तो जो जीएसटी वगैरह है, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेल टैक्स, ये सब में कमी कर सकती है जिससे वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। और इन सब उपायों के द्वारा सरकार एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि कर सकती है। अब दूसरा है मॉनेटरी मेजर्स है, मौद्रिक उपाय है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर में आरबीआई विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है, जैसे सीआरआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है और जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इन चीज़ों में कमी कर सकती है। तो जब बैंक रेट या ब्याज की दरें कम होगी, लोग अधिक मात्रा में कर्ज लेंगे और उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं खरीदेंगे, निवेश में वृद्धि करेंगे। जब कर्ज सस्ते हो जाएंगे तो अधिक मात्रा में इंडस्ट्री फैक्ट्री खुलेंगे, कैपिटल गुड्स लगाए जाएंगे। तो ये सब उपाय करके सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्रीगेट डिमांड को दूर कर सकती है।
तो इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, किताब का सहारा लेंगे, ये सब चीजें लिखा हुआ है। तो पुनः एक बार दोहराते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए या जो अभावी मांग है या डिफ्लेशनरी गैप है या डिफिशिएंट डिमांड है, इसको कम करने के लिए सरकार कंजम्पशन में वृद्धि कर सकती है, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि कर सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में और एक्सपोर्ट बढ़ाने में। दूसरी ओर इंपोर्ट बढ़ाने में कमी, इंपोर्ट को कम करना है और टैक्स की दरों में, कर की दरों में कमी करना है। कल हम कारण में ये सब देखे हैं, तो इसी कारण से होता है। तो उस कारण को यदि हम दूर कर सकते हैं, जब हम कारण को दूर कर लेंगे तो उपाय अपने आप निकल आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड जो समग्र मांग में कमी है वह समग्र मांग बढ़ जाएगी। तो इसी को सरकार करती है कि राजकोषीय उपाय करती है। तो यह सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। तो सरकार अपने सरकारी खर्च में वृद्धि करती है, लोगों के खर्च में बढ़ाने के लिए वह सब्सिडी देती है, टैक्सेस में कमी करती है और दूसरे प्रकार के निर्माण कार्यों को शुरू करती है, कल्याणकारी योजनाओं को चालू करती है या उसको बढ़ावा देती है, बढ़ाने का प्रयास करती है। तो ये सब राजकोषीय उपाय है। और मौद्रिक उपाय आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई जो बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इन चीज़ों में कमी करती है और जिसके कारण से लोगों के पास अधिक मात्रा में धन पहुंचता है या जो कर्ज है वह सस्ते में मिलता है और अधिक मात्रा में वह, चाहे वह घर का निर्माण करना शुरू करते हैं, पूंजी लगाना शुरू करते हैं, फैक्ट्री लगाना शुरू करते हैं और इस तरह से व्यय बढ़ता जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है और जो अभावी मांग है या न्यून मांग है या डिफिशिएंट डिमांड है या अस्फीतिक अंतराल है या डिफ्लेशनरी गैप है, ये सब समाप्त हो जाता है। तो बच्चों इसको अध्ययन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।